Hello everyone, my name is Shubham. This is my first video for beginners about stock market. So let's start. So what is trading? किसी भी चीज को खरीदने या बेचने को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं। लाइक आप अपने एरिया की मार्केट जाते हो, वहां से आप कुछ चीज खरीदते हो, शॉपकीपर आपको बेचता है, तो उस प्रोसेस को भी हम ट्रेड बोलते हैं। So what is trading? Buying and selling of financial instruments called trading. Financial instruments जैसे कि bonds, debentures, stocks, commodities, forex, etc. So primary goal is to be generate profit from price movement. अपनी stock market में हम price movements को देख के profit को generate करते हैं and it includes stocks, commodities, forex, etc. So types of trading. हमारी तीन टाइप की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे हम डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारी पोजीशंस एक दिन के अंदर अंदर हमें क्लोज करनी होती है। लाइक जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो इस एक डे के अंदर अंदर हमें अपनी सारी पोजीशंस एग्जीक्यूट करनी होती है। इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। सेकंड, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग लाइक एक दिन से लेके कुछ वीक्स तक हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। सेकंड, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें हम अपनी पोजीशंस को कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स तक होल्ड करते हैं, इसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इसमें पोजीशंस को कुछ सालों तक होल्ड करते हैं, लाइक 4 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, etc. The topic is stock market. It is a regulated marketplace where investors buy and sell shares of public listed companies. ये एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे सारी कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं और इन्वेस्टर्स यहाँ पे शेयर्स को बाय या फिर सेल करते हैं। सो is stock market. It is a platform to buy and sell shares, connects buyers and sellers. Example, stock exchange. इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज सीन यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो हम ब्रोकर के थ्रू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड ब्रोकर के थ्रू हम अपने T1 यानी कि ट्रांजैक्शन 1 एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जो कंपनीज के शेयर NSE में लिस्ट होते हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन 2 कंप्लीट हो जाती है एंड T1 से T2 कंप्लीट होने के बाद जो कंपनीज का शेयर होता है वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। सो फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट में आता है IPO, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम NSE में लिस्ट होने के लिए आती है तो सबसे पहले वो अपना IPO लेके आती है एंड देन सभी इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, IPO के लिए अलॉट करते हैं। जिस किसी को भी IPO अलॉट हो जाता है, अलॉटमेंट के बाद IPO अलॉट होने के बाद वो शेयर उसके पोर्टफोलियो में कंपनी लिस्ट होने से पहले ही आ जाता है। सो नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। IPO के बाद ही कंपनी NSE में लिस्ट होती है। And next, capital and money market. Capital market means essential for investors looking for long-term growth and companies looking for to expand operations. And money market, ideal for individuals and firm needing to manage immediate cash need or earn a safe short-term returns, called money market. So now topic is market participants. So there are three type of investors. FIs means foreign institutional investors, DIs domestic institutional investors and retail investors. So FIs and DIs जो होते हैं ये दोनों मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं। अगर ये दोनों किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये उस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। सो दे इम्प्रूव कंपनीज प्रोफाइल। ये दोनों पूरी स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक मी एंड यू पीपल who invest without knowledge and without analysis with low knowledge and 75% of people face loss in the stock market. The important topic is how the stock market is risky. So it involves potential loss of capital due to market volatility, economic downturns and company specific failure. So कई बार जब मार्केट में डाउनटर्न्स आते हैं, लाइक अभी वॉर चल रहा है, तो इसमें मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो रखी है। तो इसमें अगर कोई भी नया बिगनर प्लेयर आता है, वो बिल्कुल उसे नॉलेज नहीं होती और वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका लॉस हो जाता है। सो नोट यहाँ पे है, इट रिक्वायर नॉलेज एंड डिसिप्लिन। सो आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए, फिर आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे एंड प्रॉफिटेबल रहोगे। थैंक यू।